आप कहोगे स्वामी जी, तो गृहस्थी रूपी जंगल में अगर हम लोग रह रहे हैं, आग लगेगी तो बचेंगे कैसे? बचेंगे कैसे? बचने का भी उपाय है। क्या उपाय है? बचने का ये उपाय है कि अगर सरोवर आ जाए, सरोवर मिल जाए हमें। आप कहोगे महाराज घर के अंदर सरोवर नहीं बन सकता है, घर के अंदर तो कुआं भी बनना मुश्किल की बात है। क्यों भैया? लेकिन बहुत से घर ऐसे थे, बड़े बड़े घर, जिनमें कुआं अंदर होता था कि नहीं? लेकिन अब हैंडपंप का जमाना आ गया है तो लोग अंदर ही व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि नहीं, ना तो हैंडपंप सफल है घनी आग को बुझाने में, और ना कुआं सफल है, केवल तालाब ही सफल है। तालाब के अलावा, और वो भी गहरा तालाब हो, अपरिमित जल हो उसमें, बोलो तो सफल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आप कहो महाराज कहना क्या चाहते हो? हम यही कहना चाहते हैं प्यारे, इस संसार में गृहस्थी रूपी जंगल में हम लोग रह रहे हैं, और इस संसार में यदि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की बयार चलते चलते कहीं वासना की आग अगर लग जाएगी, तो उसको बुझाने के लिए हमें राम कथा रूपी सरोवर, सत्संग रूपी सरोवर में डुबकी लगानी पड़ेगी, तभी हम बच सकते हैं। और कोई विकल्प नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। अब बात समझ में आ गई कि नहीं? सत्संग रूपी सरोवर ईमानदारी से बताओ घर घर में तैयार हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो। ये हमारे अर्जुन सिंह जी घर घर में सत्संग रूपी सरोवर बना रहे हैं, गांव गांव में जाते हैं, घर घर में चबूतरों पर बैठ करके सत्संग रूपी सरोवर का निर्माण करते हैं, और सबसे कहते हैं स्नान करो उसमें। बोलो, ये अभियान परम कल्याणकारी है। तो मैं चर्चा ये कर रहा हूं कि सत्संग की जरूरत है। अब यहां केवल सरोवर ही नहीं, इस आस्था मंच पर तो 7 दिन में ये सत्संग सरोवर नहीं, ये सत्संग समुद्र बन करके तैयार हो जाएगा, जो पूरे क्षेत्र के लिए लाभकारी होगा। बोलो, ये तालाब नहीं, यहां क्या बनेगा? ये सरोवर नहीं, समुद्र, सिंधु, सत्संग सिंधु। सिंधु मानी होता है समुद्र। इसलिए इसमें आप सब स्नान कर रहे हैं, भगवान की कृपा है। तो आओ सुनो समझो। बोले, यहाँ पर हम लोग सत्संग में बैठकर आनंद ले रहे हैं, क्योंकि मन करी विषय अनल बन जरई, ओहो ये सुखी जो यही सर परई। इसलिए निज संदेह मोह भ्रम हरणी, ओ करहूं कथा भव सरिता तरणी। सती जी के भ्रम को दूर नहीं कर पाए कौन? भगवान शंकर। सती के भ्रम को भगवान शंकर दूर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कुंभज ऋषि से कथा नहीं सुनी। गई तो थी, लेकिन मन लगा के कथा नहीं सुनी। इसलिए भगवान शंकर जैसा ज्ञानी पति भी मिल गया, लेकिन सत्संग नहीं सुना तो भ्रम दूर नहीं हुआ। और भ्रम के कारण ही सती जी को अंत में परेशान होकर के अपने पिता के घर में जाकर के मरना पड़ा कि नहीं मरना पड़ा? मरना पड़ा। कितनी बड़ी समस्या पैदा हुई साहब, कितनी बड़ी समस्या पैदा हुई कि शंकर जैसा ज्ञानी, अरे शंकर जी जहां अगहानी कर, जहां बस शंभु भवानी, सो काशी से ये कसन। ऐसी काशी में रहने वाले ज्ञानी भगवान शंकर, लेकिन सती जी के भ्रम को दूर नहीं कर पाए, क्योंकि सत्संग ही भ्रम को दूर कर सकता है। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। कोई ये कहे, कोई पत्नी ये कहे कि हमारा पति तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, इसलिए हमें कहीं सत्संग सुनने की जरूरत ही नहीं, चाहे जितने बड़े महात्मा आवे, हमें कौन जरूरत है, जब घर में हमारा पति ही ज्ञानी है।
और यदि पति ज्ञानी नहीं है तो तुम कहने लग जाओ हम पढ़ी लिखी महिला हैं, इतनी पुस्तकें हैं, पुस्तकालय हमने तैयार कर दिया घर में, हम तो घर में पढ़ पढ़ के ही पुस्तकों से अपना कल्याण कर लेंगी, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सती जैसा काम मत करना। शंकर जी से बड़ा पुस्तकालय संसार में कोई हो सकता? पूरे संसार का ज्ञान चलती फिरती लाइब्रेरी है भगवान शंकर, बोलो है कि नहीं? लेकिन फिर भी चलती फिरती लाइब्रेरी को सत्संग स्थल पर जाना पड़ा, बोलो जाना पड़ा कि नहीं? और कुंभज जैसे महात्मा के आश्रम में जाना पड़ा। किसके लिए जाना पड़ा? कथा सुनने के लिए जाना पड़ा, बोलो जाना पड़ा कि नहीं? इसका मतलब यह है कि शंकर जैसे ज्ञानी तुम क्यों ना हो, लेकिन कहीं भी सत्संग यदि हो रहा हो तो जरूर जाओ, चाहे जितने बड़े ज्ञानी तुम क्यों ना हो। ज्ञान के अभिमान में मत रहना कि हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो ज्ञानी हो गए हैं। नहीं नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा, चाहे जितने बड़े पहलवान हो। अगर नदी पार करनी है तो नाव के पास जाना पड़ेगा कि नहीं, कि दंड बैठक लगाओगे वहीं घर में? चाहे जितने बड़े पहलवान हो तुम, सारी पहलवानी नष्ट हो जाएगी, बिना नाव के सहारे पार कर पाओगे क्या? बोलो भाई। इसलिए ज्ञान का अभिमान कितना ही क्यों ना करो, लेकिन जब तक तुम किसी नदी को या किसी जलाशय को पार करने के लिए नाव का सहारा नहीं लोगे और नाविक का सहारा नहीं लोगे, तब तक तुम पार नहीं हो सकते हो। वहां बुद्धि बल सब बेकार माना जाएगा। इसलिए पार होना है तो राम कथा ताका दृढ़ नावा, चल के आओ। शंकर जी कहते हैं कि चल के कथा सुननी चाहिए। मैं भी सुन के आ रहा हूं, कथा सुनने के लिए चला हूं और सुन के वापस आ रहा हूं चल के। लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी, भ्रम हुआ और भ्रम के कारण सती को अंत में अपने पिता के यहां जाकर के अपने आप को नष्ट करना पड़ा। लेकिन एक बात सती के मन की, जो मरते समय, वो क्या? सती जब मरने लगी तो पश्चाताप ये हुआ कि मैंने कथा नहीं सुनी, ये गलती मुझसे हुई। अंत भला तो सब भला, मुझसे गलती हुई कि मैंने कथा नहीं सुनी। और दूसरी गलती क्या हुई कि मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, ये भी गलती हुई। तो हे यज्ञ भगवान, अब मैं प्राणांत तो कर रही हूं, लेकिन पश्चाताप मेरे जीवन में दो का है, जो मैं एहसास कर चुकी हूं कि मैंने कथा नहीं सुनी और शंकर जैसे पति की बात नहीं मानी। तो अगले जन्म में मुझे पति के रूप में भगवान शंकर ही मिले और जन्म के बाद हमें कथा सुनने को मिले, बस यही कृपा करना, और मैं कुछ नहीं मांगना चाहता। बोलो यही कहा कि नहीं कहा? इसलिए सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतरों तक मुझे को मिले, ये सती जी कह रही है। सती साधारण नहीं है, दक्ष की बेटी है और भगवान शिव की पत्नी है। लेकिन क्या कह रही है कि कथा सुनने को मिले, कथा के बिना जीवन व्यर्थ।